हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रतिदिन प्रत्येक घर में किया जाना चाहिए। इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पता नहीं होगा। लेकिन सुंदरकांड के पाठ को कैसे किया जाए, किन नियमों के साथ किया जाए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से आरंभ करें और किस प्रकार से हमें इसे समाप्त करना चाहिए ताकि इससे मिलने वाले फायदे अनगिनत हमें प्राप्त हों। जैसा कि हमें पता है, जिस घर में भी सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से होता है उस घर में परेशानियां कभी भी नहीं आती हैं। यदि आपके घर में पैसों की तंगी रहती हो, यानी कि पैसे आय से अधिक खर्च होते हो, या फिर पैसे आते ही ना हो, या फिर गरीबी और दरिद्रता घर से जाने का नाम ना ले, मानसिक रूप से आप अत्यधिक परेशान रहते हो, इन सभी चीजों में सुंदरकांड का पाठ जो है ना बहुत ही फायदा पहुंचाता है। और इसके फायदे की बात तो ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि यदि उंगलियों पे गिना पाना संभव होता तो मैं तत्काल ही आपको गिना देती। इतने ज्यादा फायदे हैं इसके। लेकिन सुंदरकांड का जो पाठ है वो हम किस तरीके से करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सुंदरकांड के पाठ को सही तरीके से किया जाए तभी इसका फल प्राप्त होता है, अदरवाइज इसके फायदे आपको नहीं मिलते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमें इससे कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप सुंदरकांड का पाठ करें जिससे आपको इससे मिलने वाले बेनिफिट सही ढंग से मिले और पूर्ण रूप से मिले। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि आपके घर में जो है ना आर्थिक परेशानी हो, या फिर पैसे आते तो हों लेकिन खर्च हो जाते हों, व्यर्थ की चीजों में आपके पैसे ज्यादा खर्च होते हों, घर से बीमारियां जाने का नाम ना ले रही हों, या फिर छोटी छोटी बात में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हों, घर के लोगों के बीच आपसी स्नेह का अगर सही सामंजस्य ना बैठ पा रहा हो, मानसिक रूप से आप पूरी तरह से परेशान हो, किसी भी तरह से आपको जो है ना शांति का एहसास नहीं हो रहा है, सुकून का एहसास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ आपके इन सभी चीजों को सॉल्व करने वाला है, आपकी सारी समस्याओं का निदान करने वाला है। सुंदरकांड का सही तरीके से बस हमें पाठ करना चाहिए, तभी इससे मिलने वाले लाभ आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, जीवन आपका बिल्कुल सुखमय होता है। सुंदरकांड के पाठ को करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, यदि आप पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हो तो ऐसे में आपको सुबह यानी कि 4 बजे का मुहूर्त चुनना होगा। 4 बजे जो भी आदमी उठता है और उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। सबसे पहले वस्त्रों में रंगों का ध्यान जरूर रखें कि काले और नीले तो बिल्कुल ना हो, लेकिन यदि आप नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो ज्यादा आपको फायदा इससे प्राप्त होता है। अब आपको सबसे पहले अपने आगे किसी भी हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रख लें, या फिर आप उनकी फोटो अगर फ्रेम है तो वो आप रख सकते हैं। अच्छी तरह से उनके आगे आप चौकड़ी लगाकर बैठ जाएं, यानी कि बिल्कुल आसन जमा कर आपको बैठना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट यानी कि आपको सीधे तौर पे फर्श पे नहीं बैठना है, आपको आसन का प्रयोग जरूर करना है। आसन का रंग लाल हो तो उत्तम, अदरवाइज आपके पास जो भी आसन हो आप उस पे बैठ सकते हैं, या फिर आप ऊनी किसी भी तरह के कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप से सबसे पहले आप हनुमान जी की पूजा कर लें। हनुमान जी को जल के छींटे लगाएं, स्नान के स्वरूप में उन्हें भोग समर्पित करें, लाल पुष्प अर्पण करें और घी का एक दीपक जरूर जला लें। सबसे पहले अब अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत लें और इसके साथ ही थोड़ा सा जल भी लें। अपने हाथों को दूसरे हाथों से ढक लें और अब संकल्प ले लें, क्योंकि किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प में आप अपना नाम और गोत्र बोलें और आपकी जो भी मनोवांछित फल की इच्छा आप रखते हो उस मनोकामना को जरूर बोलें कि इसके तहत ही आप इस पाठ को करने जा रहे हैं। और यदि आप निष्काम भाव से इस पूजा को रख रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ को कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है।
दूसरी बात है कि सुंदरकांड के पाठ को आपको दोपहर 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। सुंदरकांड के पाठ को जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक पाठ आपका संपूर्ण ना हो जाए, ना तो आप अपने आसन को छोड़कर उठें और ना ही आप किसी से इस दौरान बात करें जब तक आपका पाठ पूर्ण नहीं हो जाता है। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आप हनुमान जी की अच्छी तरह से आरती करें। आरती करने के बाद आप उनसे भूल जो भी हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप जहाँ पर जिस आसन पर बैठे हों ठीक उसी आसन के पास आपको जल के कुछ बूंदें जरूर डालनी चाहिए और अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए उस जल को स्पर्श करें। दोनों नेत्रों से लगाएं उस जल को और माथे पे भी लगाएं। इस तरह से किया गया पाठ संपूर्ण फल की प्राप्ति कराता है, निष्फल कभी भी ये नहीं जाता है। दोस्तों, यदि आप इस तरह से सुंदरकांड के पाठ को करते हैं तो इससे मिलने वाले फायदे आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।